मतलब ये फर्जी लोग फर्जी क्लासरूम बनाएंगे, फर्जी यमुना बनाएंगे, फर्जी AQI दिखाएंगे, फर्जी वोटर लिस्ट बनाएंगे, फर्जी वोट बनाएंगे। ऐसा भारतीय फर्जी वोट वाली जो पार्टी है इसको जनता नकार चुकी है। भाई पंजाब के लोगों ने हमें वोट दिया है तो पंजाब में काम कर रहे हैं। भाई आपको दिल्ली के लोगों ने दिल्ली को छोड़ दिया, मतलब आप ये नहीं, दिल्ली को कहाँ छोड़ दिया है? इनके सारे झूठी बातों को हम फैला रहे हैं तो इनको पेट में दर्द कर रहा है। अब आपका पेट दर्द हो चाहे आपका पेट खराब हो, आप जनता का जो वादा किए हो तो पूरा करा के रहेंगे। हर व्यक्ति को खांसी हो रखी इस टाइम, सांस लेना दूभर है मेरे क्षेत्र के अंदर। इन्होंने ऐसा दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया है जहां पर हमें सांस भी नहीं ली जा रही है। घर के अंदर हर घर के अंदर प्यूरीफायर लगवाना जरूरी हो गया, लेकिन प्यूरीफायर भी कितने लोग लगवा सकते हैं? गरीब लोग तो प्यूरीफायर अपने घर के अंदर लगवा नहीं सकते। जो मोदी उड़ा दफ्तर खोली बैठा है भाजपा का, उसका दौरा भी जाया है, फिर भी कूड़ा वाली गाड़ी नहीं आती। कूड़े के पहाड़ों को हटाने की बातें कर रही है ना बीजेपी। ये जुमलेबाज पार्टी है। लाइट भी चली जा है कॉलोनी की, गजेंद्र नहीं आता, किसी का फोन भी नहीं उठाता है। ये भाई साहब अनिल भाई साहब 1 मिनट में उड़े जाकर बिजली घर में जब लाइट आ जाए। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। दोस्तों पिछले दिनों दिल्ली के हालात तो आप लोग देख रहे हैं, लगातार जो है आमने सामने विपक्ष और बीजेपी दोनों दिखाई दे रही है। रेखा सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं, चाहे वो पोल्यूशन को लेके हों, चाहे वो पिछले दिनों जो है यमुना को लेके हों, या फिर कोई भी फेस्टिवल को लेके हों। जो मैनिफेस्टो में कहा गया था वो पूरा नहीं हुआ। फिलहाल हम बात करेंगे उपचुनाव को लेके। 30 तारीख को जो है वो वोटिंग होनी है। इससे पहले अभी नामांकन जो है वो शुरू हो चुके हैं। सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। अब ऐसे में जो है टिकट जिसे मिलेगी, जो दावेदार होंगे, वो तो एक सवाल है ही, लेकिन दिल्ली से आम आदमी पार्टी का जाना और उसके बाद जो है बीजेपी का 27 साल बाद आना, और अब दिल्ली के हालात, बीजेपी के ऊपर लगातार जो है वो वार कर रहे हैं। ऋतुराज जी हमारे साथ है, उनसे जो बात कर लेते हैं। हिमाचल के भी जो प्रभारी हैं ऋतुराज जी, सवाल बहुत सारे अब खड़े हो रहे हैं, लेकिन जनता ने 11 साल बाद आखिरकार नकार दिया था आम आदमी पार्टी को। अब क्या लग रहा है कि इन उपचुनावों में क्या आम आदमी पार्टी कुछ जो है वो हासिल कर पाएगी? देखिए, जनतंत्र में जनता मालिक होती है जी। आप देखो 27 साल के बाद जैसे तैसे आप वापस आ गए, वोट चोरी करके और बहुत सारे कारण से। राहुल गांधी वाली बात दोहरा रहे हैं दोस्तों, बता दूं मैं। तो साबित ही हो गया ना, वो तो सबसे उससे पहले तो हम ही कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 1 साल में अगर इन्होंने एक काम भी किया हो, एक काम भी, अब सारी जनता से पूछ लो, क्या उन्होंने कोई वादा पूरा किया? क्या 2500 दिया? क्या फ्री का सिलेंडर दिया? क्या 500 का सिलेंडर दिया? उन्होंने स्कूल की फीस बढ़ा दी, उन्होंने झुग्गी वालों की झुग्गियां तोड़ दी। बात समझ रहे? रोहतक रोड की हालत देख लो, नकली यमुना बना दी, यमुना साफ हुई नहीं, प्रदूषण कम हुआ नहीं। मेरी बात समझ रहे? टीडीएस तो लगातार जो वो नोट करवा रहे थे ऋतुराज जी, अगर वहाँ की बात की जाए। सोचो इतने बड़े फर्जी लोग हैं, फर्जी यमुना, फर्जी सोचो कि वो जो क्या बोलते हैं, जो मशीन जो कि पोल्यूशन को देखती है, कैच करती है, हाँ AQI, सोचो वहाँ पे छिड़काव करा रहे हैं। मतलब ये फर्जी लोग फर्जी क्लासरूम बनाएंगे, फर्जी यमुना बनाएंगे, फर्जी AQI दिखाएंगे, फर्जी वोटर लिस्ट बनाएंगे, फर्जी वोट बनाएंगे। ऐसा भारतीय फर्जी वोट वाली जो पार्टी है इसको जनता नकार चुकी है। आप पूरे दिल्ली में घूमते हैं, आप बहुत क्रांतिकारी पत्रकार हैं, मैं जानता हूँ आपको। आप गली में, मोहल्ले में, सब जगह जाते हैं, सब लोगों से बात करते हैं। आपका दिल भी जानता है इस बात को कि कितने बड़े फर्जी लोग हैं। एक काम नहीं किया इन्होंने, 1 साल में एक काम नहीं किया, लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। हम लोगों ने भी फीडबैक लिया था, लोगों से सर्वे कराया था। हर आदमी दुखी है, गाँव का हो, कॉलोनी का हो, क्लस्टर का हो, गरीब हो, अमीर हो, हर आदमी दुखी है। इस 12 सीट पे जो चुनाव होंगे, आप देख लेना, दिल्ली की जनता इनका घमंड तोड़ेगी और 12 के 12 सीट इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये बहाना तो रहेगा ना कि सीएम हमारा नहीं है, LG हमारा नहीं है, हम लोग जो है वो काम नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो उस बात में आ जाती है कि क्यों ना जो पार्टी जो है वो दिल्ली में है, जिस पार्टी की सरकार है, उसी का जो है पार्षद चुन लिया जाए। अगर लोगों की मानसिकता की बात करें, जनतंत्र में जनता जो है अपना गुस्सा वोट के माध्यम से निकालती है। आप एक बात को समझिए, जनतंत्र में जनता मालिक होती है। इनको पता है कि इससे बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन इससे ये जवाब जरूर दे देंगे कि तुम जो झूठ बोल रहे हो, तुम जो झूठे वादे कर रहे हो, तुम अगर हमें बेवकूफ समझते हो
तो तुम भूल कर रहे हो। जनता सब जानती है, तुम अगर वादे पूरे नहीं करोगे तो अभी तो उपचुनाव में हराए हैं, अगली बार जनरल सीट पे 250 के 250 पर आएंगे। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है, सचदेवा जी ने कहा कि जब से हारे हैं केजरीवाल नजर नहीं आ रहे हैं और पंजाब में जाके शीश महल बना रहे हैं। भाई पंजाब के लोगों ने हमें वोट दिया है तो पंजाब में काम कर रहे हैं। भाई आपको दिल्ली के लोगों ने दिल्ली को छोड़ दिया, मतलब आप ये कहना नहीं, दिल्ली को चाह रहे कहाँ छोड़ दिया है? हमारे नेता हम लोग रोज सड़क पे हैं। यमुना सफाई का मुद्दा, इनका झूठ किसने पर्दाफाश किया बताओ? आम आदमी पार्टी ने किया। एक विपक्ष को कैसे काम करना चाहिए इसका मॉडल भी आम आदमी पार्टी पेश कर रही है। इनके झूठों, इनके सारे झूठी बातों को हम फैला रहे हैं तो इनको पेट में दर्द कर रहा है। अब आपका पेट दर्द हो चाहे आपका पेट खराब हो, आप जनता का जो वादा किए हो तो पूरा करा के रहेंगे और यही हमारा काम है। जनता ने इसी के लिए हमको चुना है कि विपक्ष में रह करके इनसे सारे काम करवाइए। हम पक्ष में थे तो हम काम कर रहे थे, अब हम विपक्ष में हैं तो हम इनसे करवाएंगे, हर वो काम करवाएंगे जिसका वादा इन्होंने किया था, और नहीं करेंगे तो जनता इनको उखाड़ कर फेंक देगी अभी आने वाले उपचुनाव। हमारे साथ में जो है वो अनिल लाकड़ा जी हैं, जो कि दावेदार भी हैं इस बार। और अगर बात की जाए, पहले पूर्व निगम पार्षद जो है वो रह चुके हैं। अनिल जी, अगर बात की जाए, अभी मंच पे आप जो है वो बात कर रहे थे, ऋतुराज जी ने भी बात करी, तमाम जो वरिष्ठ यहाँ पे और दूसरे नेता आए थे, सबने जो है वो बात करी। बात हुई मुंडका रोड को लेके, हम उसी सड़क से आ रहे हैं, पानी भरा हुआ है। जनता का ये कहना है कि 3 साल से यही हालात जो है वो वहाँ पे बने हुए हैं। अगर आपको मौका देती है आपकी बार पार्टी और मुंडका की जनता, क्या इस रोड के लिए, क्या यहाँ की गलियों के सुधार के लिए कुछ काम होगा? बिल्कुल, देखिए मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है काम का। और जो रोहतक रोड का भी जो पैसा है ना, 183 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ही दिया था। इनका काम सिर्फ उसको अप्लाई करना था, उसको बनवाना था। वो काम भी इनसे 1 साल से नहीं हो पा रहा है। ये लगातार हर चीज़ में फेल होते जा रहे हैं। अगर ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने समय जो पैसा दिया था काम के लिए वही काम कर दे तो वो ही बहुत होगा, लेकिन ये किसी भी काम को सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये सिर्फ जुमलेबाजी जानते हैं। इलेक्शन आ गए, इलेक्शन के समय में लीपापोती कर देंगे, काम करने का तरीका इनको आता नहीं है। आज की अगर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की बात की जाए तो AQI और सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो एरिया है उसमें मुंडका क्षेत्र का भी नाम है कि दिल्ली में जो 4 से 5 क्षेत्र हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, जहां की आबो हवा जो सबसे ज़्यादा जहरीली है। आप इसी क्षेत्र से आते हैं अनिल जी, प्रदूषण को लेके क्या सोच रहे हैं? आपके आसपास कैसा माहौल है, बाहर निकल पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति को खांसी हो रखी इस टाइम। सांस लेना दूभर है मेरे क्षेत्र के अंदर। इन्होंने ऐसा दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया है जहां पर हमें सांस भी नहीं ली जा रही है। घर के अंदर, हर घर के अंदर प्यूरीफायर लगवाना ज़रूरी हो गया, लेकिन प्यूरीफायर भी कितने लोग लगवा सकते हैं? गरीब लोग तो प्यूरीफायर अपने घर के अंदर लगवा नहीं सकते। अब इन्होंने बोला कि भाई हम कृत्रिम बारिश करवाएंगे, वो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन वो इनसे बारिश भी नहीं हुई है। तो हर काम में लगातार फेल होते जा रहे हैं। पता नहीं किस सोच के साथ में, किस समझ के साथ में, क्या इनकी सोच है, क्या समझ है, कैसे काम करना चाहते हैं। जनता की समझ में कोई काम आ नहीं रहा है इनका। ये सिर्फ पैसों की बर्बादी के लिए काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने एक सवाल जो है वो उठाया कि CM रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली छोड़ के बिहार जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हाँ बिल्कुल, वहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे भाषण दे रही है। अरे अपनी दिल्ली तो संभाल दो यहाँ पर। अभी जो है काफ़ी दावेदार जो हैं वो यहाँ की इसके काउंसलर की टिकट के लिए जो है वो दावेदारी जो है वो ठोक रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कोई प्रत्याशी अगर मजबूत वाला बीजेपी सामने ले आएगी तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, देखिए पहले मैं 5 साल रहा हूँ और चुनाव हारने के बाद 3 साल में लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों के काम किए हैं। जो विधायक के वहाँ से जाके निराश हो गए, या जब निगम पार्षद था वहाँ से निराश हो गए लोग, वो मिलता नहीं था तो लोग मेरे पास आते थे। मैं आज उनके MCD के काम भी करा रहा हूँ, दिल्ली सरकार के भी काम में जो सहायता हो सकती है, चाहे SDM के, चाहे DM के, या भाई हमारी MCD में DC साहब के वहाँ पर जोन के जो कोई काम है, या भी सिविक सेंटर से MCD के कोई काम है, तो वो काम आज भी मैं करवा रहा हूँ लोगों के। तो लोगों की सब समझ में आ गया कि वो एक तरह से ढकोसला था, एक बबल बनाया हुआ था, वो बबल आज फूट चुका है। और लोग जिस तरह मैं अपनी ईमानदारी के साथ में लोगों में हूँ, और ऐसे साथ नहीं, जोर शोर से आपके साथ में रहेंगे और एक एक घर के अंदर जाएंगे, एक एक घर में हम बोलेंगे कि भाई
अनिल लाकड़ा को ही वोट देना है, क्योंकि हमने सबको देख लिया। अनिल लाकड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जो शराफत में, ईमानदारी में और काम करने में सबसे आगे रहता है। सबकी माता बहनों की, सबकी बुजुर्गों की, सबकी नौजवान साथियों के सबका मान सम्मान रखता है। तो सबका आशीर्वाद मिल रहा है। अब आगे पार्टी का काम है, पार्टी आदेश देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और 100% पार्टी को हम सीट जीतने जा रहे हैं इस बार। जी, महिलाएं भी हैं यहाँ पे बहुत सारी। कहाँ से आई हो काकी? मुंडका से। हमारा परिवार बेटा इतना बड़ा है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है और मुंडका गांव सारे हैं। तो क्या बोलती हैं? गजेंद्र दराल जो है विधायक बन गए, पहले निगम पार्षद थे, काम करवाया था ना? कुछ नहीं करवाया। हाँ, विधायक बन के आए, बीच में विधायक बन के बड़े पद पे चले गए, तब तो आए होंगे। अरे शक्ल भी ना दिखाई, नहीं आए, नहीं देखा ही नहीं आज तक हमने उनको, शक्ल से आज तक आए ही नहीं है। अच्छा, अगर अब की बार जो है वो टिकट मिल जाती है लाकड़ा जी को, अनिल लाकड़ा जी को, तो वही क्या जीतेंगे, वही सीट निकालेंगे यहीं से। वही झूठ बोल रही हो काकी, वोट दोगी? नहीं वोट क्यों? वही उन जैसे ईमानदार है नहीं, कत्ती बहुत करड़ी देंगे, उन जैसे ईमानदार जिता के लाएंगे, जता के लाएंगे कत्ती। पहले भी तो निगम पार्षद रह चुके हैं, काम करवाए थे तब उन्होंने। फिर जब जताया नहीं था, पहले जताया नहीं था, मन जताया था। अरे काम हुए थे तब काम करवाए थे। हाँ, करवाए थे। केजरीवाल ने भी कराए थे और अनिल भाई ने बहुत काम कराए थे हमारे, बहुत ही। और उन जैसे ईमानदार और कर्मठ। आप तो चाची हो इसलिए वो ऐसा बोल रही हैं। मैं भाभी, आप भाभी हो ना, तो रिश्ते में। ये कॉलोनी से हम इनसे बात करते हैं, ये तो वो तारीफ ही करेंगी। आप बताइए, पैसे देके बुलाया आपको? नहीं, हम कॉलोनी से हैं, कोई पैसे देके नहीं बुलाया है। अनिल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो आम आदमी पार्टी ने जो बोला, वो जिस काम के लिए बोला वो सब काम करे। हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अनिल जी बहुत अच्छे। जिताएंगे अब की बारी? बिल्कुल जिताएंगे, बिल्कुल। क्यों नहीं जिताएंगे? बाद में काम नहीं करवाया फिर? नहीं करवाते हैं, करवाएंगे काम। हाँ, पहले भी करवाए हैं। बिल्कुल करवाए हैं, सारे काम हुए हैं हमारे। तो फिर जो काम हमने बोला वो या हमारा सारा काम। और बहुत अच्छे हैं अनिल जी, और इन्हें बहुत अच्छा काम करा। देखो, ना जीतने के बाद भी हर किसी से मिलने भी आते हैं। कूड़े वाली गाड़ी आती 2-2 दिन थी, कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती 2-2 दिन थी। कॉलोनी से हैं हम सब कॉलोनी। अरे को जो मोदी उड़ा दफ्तर खोली बैठा है भाजपा का, उसका दौरा भी जाया है, फिर भी कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती। कूड़ा सीढ़ी जो लाई रखा के लिए। गुड़िया भी है, क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा क्या, कौन सी क्लास में हो? मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में। यूथ। अब तो वोट तो बन गया, फिर अभी बन जाएगा ना। सपोर्ट। इस बार किसको वोट देना है? अनिल अंकल के साथ आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को देना है? हाँ। लोग तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। लोगों का तो काम है कहने का, कितना काम करवाया है अनिल अंकल को, अनिल लाकड़ा अंकल जी को। ताकि आप क्या कह रही थी, इस बार जो है वो हटाना है बीजेपी को? भाजपा पार्टी को सबक सिखाना है, झाड़ू चलाना और अनिल लाकड़ा को लेके आना है। एक महिला सीएम है दिल्ली की, महिला है, महिला होके बीजेपी का अनिल लाकड़ा ने पहले भी काम किया था और अब भी करेगा। लेके आएंगे मैडम, अनिल लाकड़ा जी बहुत ही ईमानदार और नाम की सीएम है। नाम के बदले देखे रेखा सीएम साहिबा भी यहाँ पे लपेटने में आ रही है। और कुछ चलता है और किसी का निकाल सकते हैं इस क्षेत्र की अनिल भाई, इसी सीट निकाले के। महिलाओं का जोश जो है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है चुनावों में, क्योंकि ये वो गृहिणियां होती हैं जिनको सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो सर क्या कहेंगे, कॉलोनी से आप? हाँ जी, हमारे क्या नाम है? कॉलोनी से जी, रणवीर सिंह। अच्छा, रणवीर जी, क्या मतलब क्या कहेंगे, हालात क्या है मुंडका? हम ये कहेंगे जी, हमारे ये पार्षद अनिल लाकड़ा थे उस टाइम में, पूरी कॉलोनी में इतनी शांति, इतना बढ़िया माहौल था। किसी भी प्रकार का कोई पुलिस वाला किसी मकान बनाने वाले को परेशान नहीं करा करता। वो जो कर्मचारी आते हैं जो घूस लेते हैं लाखों में, कर्मचारी आते हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी आते हैं, वो भी हमेशा खड़े रहा करते। और कूड़े की गाड़ी बिल्कुल रेगुलर रहा करती। और बिना कूड़े की गाड़ी चलने से अनिल लाकड़ा निगम पार्षद बनने से पहले इसने अपने पैसे से ट्रैक्टर
पब्लिक की मदद के लिए फ्री में चलवा रखा था। अपना पैसे लगाता था। कूड़े के पहाड़ों को हटाने की और कूड़े को हटाने की बात तो बीजेपी कर रही है ना। अरे कूड़े के पहाड़ों को हटाने की बातें कर रही है ना बीजेपी। ये जुमलेबाज पार्टी है। आपको भी पता है, जो आप पार्टी बोलती थी वही वादे पूरे करती थी। जो भी पार्टी ने बोल दिया वो वादा पूरा किया। जी। और बीजेपी पार्टी ने आज तक एक भी वादा पूरा नहीं कहा। आज दिन पाइपलाइन डली हुई आम आदमी की, उस पर कनेक्शन जुटा कर इन्होंने काम पानी का काम किया। रोड खोदवा के छोड़ दिए। इतना प्रदूषण है कि 10 मिनट के टाइम में 3 घंटा लगता है और गर्दे मिट्टी कारण सांस और बिल्कुल बदबू होती है। अस्पतालों का बुरा हाल है। पहले से तो जी हम अनिल लाकड़ों को धन्यवाद करते हैं। ऐसा होनहार लड़का कहीं नहीं मिलेगा। एक फोन करते हैं तो बार फोन उठा लेता है। अच्छा। हाँ, कॉलोनी में आते हैं, गलियों में आते हैं और हमारे को अनिल लाकड़ा ही चाहिए। अब तक जीतने के बाद ना आए काकी, फिर नहीं आएंगे। फोन उठाते हैं, आते हैं, जीते हुए भी आते हैं, बगैर जीते हुए भी आए हैं। बगैर जीते हुए भी किसी का कोई भी दुख दर्द हो हमेशा वे खड़े पाए हैं। लाइट भी चली जा है कॉलोनी की, गजेंद्र नहीं आता, किसी का फोन भी नहीं उठाता है। ये भाई साहब, अनिल भाई साहब 1 मिनट में उड़े जाकर बिजली घर में जब लाइट आ जाए। इस तबड़ कर के महिलाएं जो बोल रही हैं पूरे करे हैं उन्होंने। बिजली फ्री करी है, पानी फ्री करे, अपने वादे पे पूरे रहे हैं, बसें फ्री हैं। अभी तक कोई वादा नहीं तोड़ा और बीजेपी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो काम जब करेंगे वे किसी का फोन भी नहीं उठाते। क्या दायक है वे। मरने में कीर्तन हो सबका हाजिरी देते हैं दोनों। अनिल जी भी और ये भी, सोनू जी भी। महिलाएं जो है इतना समर्थन जो है वो मिल रहा है। क्या लग रहा है किस तरह होना बहन जी। अनिल भाई साहब जैसा कोई नहीं होना, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे कोई गजेंद्र, चाहे कोई भी है। इन जैसा इंसान धरती पर नहीं है। एक फोन क्या कहेंगी मैम, कैसे जो है वो काम जो है वो? देखिए मैडम, जो आप बार में लेडीजों से पूछ रही हैं कि आप जैसे पैसे दे के आए हो या क्योंकि आरोप लगते हैं, ऐसी भीड़ जब इकट्ठी होती है तो बोलते हैं आपने पैसे दे के आई हुई लेडीजों को भी देखा होगा, उनका इंटरव्यू देखा होगा, उनके चेहरे देखे होंगे, उनका जोश देखा होगा। और जो अपने प्यार प्रेम से जो महिलाएं, जो माताएं, बहनें जो आती हैं, उनका प्यार प्रेम और उनका स्नेह आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा। उनकी भाषा, उनके शब्द। मैंने तो किसी को नहीं बोला कि भाई हमारे बारे में ये बोलो। आपने सबसे बारी पूछा है। हर एक आदमी ने अलग अलग गुण गिनाए होंगे हमारे। देखो जी, गुण क्या होते हैं, इंसान के नंबर बदल लूँ, फ़ोन ना उठाऊँ तो मुझे वोट मत देना। लेकिन जब जनता ने देखा कि मैं 5 साल सीट पे रही, मेरा वही नंबर था, वही मेरे से संपर्क थे। आधी रात को भी मेरा फ़ोन आया, मेरे पास आया, मैंने मिस कॉल देख के भी लेडीज़ों को फ़ोन किया। तो यही एक प्रेम है जो आज माताएं बहनें ये कह रही हैं कि भाई हम नहीं, हमारे काम हुए हैं। और एक ये बहन जी ऐसी रही हैं क्षेत्र के अंदर कि जब हमने फ़ोन मिलाया तो इन्होंने हमारी मिस कॉल देखी या भाई हमारा फ़ोन उठाया तो हमारे काम हुए हैं जी। और अगर ये नहीं थी, बिजी थी कहीं, तो मिस कॉल देख के भी हमारे पास पहली ऐसी निगम पार्षद बनी है इस सीट से कि जिन्होंने मिस कॉल देख के हमें वापस कॉल किया है और हमारे से हमारा दुख दर्द पूछा है। देखो जी, खुशी में सब शामिल होते हैं, गम में कोई हो पाता है। मेरे गांव के अंदर आप कहीं भी जाके ये पूछ लो कि भाई मेरा और मेरे अनिल जियों का कैसा स्वभाव है। क्षेत्रवासियों को लेके कितनी आप आश्वस्त हैं कि क्षेत्रवासी जो है वो पूरा अपना प्यार देंगे? क्षेत्रवासी कह रहे हैं जी बेटा हमने देख लिया, एक मौका उसको भी दिया।